औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर का जो ऑर्गेनिक सेक्शन है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन, आज का जो हमारा टॉपिक है मीन वो उसी सिलेबस का जो क्वेश्चन है वो सवाल नंबर 10, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मीन ये है कि डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ईथीन को एज अ रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, तो इस सिलेबस के मुताबिक मुख्तलिफ टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि ये है कि नंबर 1 जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ठीक है, फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन है और फिर हाइड्रेशन है। इसके अलावा मीन हेलोजिनेशन है, हेलोहाइड्रेशन है और लास्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, वो पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो इसको एक एक करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ अल्कीन रिएक्शन जो है ये है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, मीन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन्स। वो मीन अल्कीन्स जो है, अल्कीन रिएक्ट विद एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मीन ये हेलोजन एसिड अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है एच एक्स का। तो ये मीन एच आई जो है ये मोर रिएक्टिव है देन एच बी आर से, एच बी आर जो है मोर रिएक्टिव देन एच सी एल, एंड एच सी एल जो है ये मोर रिएक्टिव है किससे, एच एफ से। ये ऑर्डर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो आप पहले इसको लिखते हैं, लेकिन वो साइन जो है वो फिर आप इसी तरह लिख लोगे। ठीक है, तो चलो ये तो मीन इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है एच एक्स का। ये भी मीन मुख्तलिफ फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका जो मेन रीज़न है कि ये मीन मोर रिएक्टिव क्यों है, तो हमें पता है कि मीन बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हाइड्रो आयोडिक एसिड मीन आयोडीन का जो मीन एटॉमिक रेडियस है, ये मीन एटॉमिक साइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के साथ इसका क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा। तो हम इसे मीन इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो मीन मिनिमम एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो है ये क्या क्या होगा, इसका बहुत कम होगा। तो ये आसानी के साथ मीन ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा ये एसिडिटी ऑर्डर भी है, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक हो सकता है तो ये इजीली हाइड्रोजन मीन डोनेट करेगा, तो ये मोर एसिडिक भी है और ये जो है लेस एसिडिक है। ठीक है, इसमें एक और रीज़न भी है ड्यू टू मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए अपने साथ मीन नोट करें। इसके अलावा जो सिंपल रिएक्शन है ये मीन अल्कीन है, मीन ये मीन हेलोजन एसिड है, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे के साथ मीन हेलोजन अटैच होगा। ठीक है, मैं एक सिंपल मैकेनिज्म आप लोगों के साथ मीन ये एक सिंगल स्टेप करता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म है, लेकिन 2 स्टेप मैकेनिज्म में मैं इसके बाद करता हूँ। ये जो है मीन हमें पता है कि ये अनसाइमेट्रिकल है, हेलोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो मीन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन एक्स पे है, हेलोजन पे मीन एक्स मीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हैलाइड, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब चूंकि मीन अल्कीन के साथ मीन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये मीन अटैक करेगा। अगर आप लोग इसी तरह करते हैं और बाद में मीन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इधर के कौन सा चार्ज हो गया, पार्शियल नेगेटिव, तो इसी की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये किस पे अटैक करेगा, हाँ हाइड्रोजन पे। ठीक है, और ये बॉन्ड जो चूँकि स्ट्रेचिंग की वजह से ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा किसकी तरफ, हेट्रोलिटिकली हैलाइड की तरफ। तो ये नेगेटिव है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव जो है किस पे अटैक करेगा, इस मीन हेलोजन पे। तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल क्या बन गया, प्रोडक्ट मैं नहीं लिखता हूँ, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट बन गया है, ताकि टाइम को क्या करे, टाइम को इतना ज़ाया ना करे। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा इसका जो मैकेनिज़्म है
आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो इसका जो मैकेनिज़्म है ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। क्या है? 2 स्टेप्स में होते हैं, 2 स्टेप्स। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में आप लिख सकते हैं कि लेट सपोज ये क्या है? अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। ठीक है। ये मीन HX है। तो मैंने जो पहले आप लोगों के साथ जिक्र किया कि ये मीन हेलोजन जो है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन में ड्रा करेंगे, तो इस पे पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव, और ये मीन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्यू टू स्ट्रेचिंग मीन हेलोजन ड्रा करेंगे, तो ये हेटेरोटिकली मीन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और मीन ये कौन सा चार आ जाएगा? पार्शल नेगेटिव। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आप डायरेक्टली भी इस पर अटैक कर सकते हैं या इसी तरह करें, तो ताकि लोगों को सही समझ आए। इस पर कौन सा चार आ गया? पार्शल नेगेटिव। तो ये पार्शल नेगेटिव मीन ड्यू टू अपोजिट अट्रैक्शन, ये अटैक करेगा किस पे? हाइड्रोजन पे। और यह जो है यह कौन सा चार आ गया? पार्शल पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन मीन अगर ये आप लिख लेना ये, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है ये मैं इसी तरह इधर लिखता हूँ। ये मीन इसके साथ मीन क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है। और ये जो है ये कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। और ये हेलोजन जो है ये मीन ये प्लस X नेगेटिव है, लाइट फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, ये मैं इधर इसको लिखता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ये हैलाइड आयन जो है ये इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। जब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो ये मीन क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। एक के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, और ये हेलोजन जो है ये इसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये बात अब ये तो मीन अगर मैंने ये लिख दिया है ना, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। चलो, अगर ये दोनों ग्रुप इसके साथ मीन सिमिलर हो, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या हो? सिमिलर हो, तो अगर आप लोग मीन उसकी ब्रेकेज करें इधर, ठीक है, तो इधर भी सिमिलर ग्रुप आ जाएगा, और इधर भी मीन दोनों पार्ट जो है ये सेम होगा। तो जब सेम होंगे तो इसका मतलब ये कि ये सिमेट्रिकल, ये क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर आप लोग सिमेट्रिकल अल्कीन को मीन रीजन चाहे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर अल्कीन इन दोनों में से एक सिमेट्रिकल हो, लेट सपोज अल्कीन सिमेट्रिकल हो, तो प्रोडक्ट मीन ये हाइड्रोजन किसी कार्बन के साथ इसी या ये हैलाइड जो है या इसी कार्बन या इसी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन अगर मीन ये अल्कीन जो है ये अनसिमेट्रिकल हो, मीन ये बराबर ना हो, ये अगर ये मीन इधर CH3 ग्रुप अटैच हुई, इधर हाइड्रोजन, इधर दोनों CH3 ग्रुप अटैच हो, तो अगर मैं उसको प्लेन के साथ इस पर कट करता हूँ तो दोनों ग्रुप जो है ये फिर बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये मतलब इसका सिमेट्री जो है वो सेम नहीं है। सिमेट्री सेम नहीं है तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। तो अगर इसी की वजह से अगर आप मीन अगर एसिमेट्रिकल अल्कीन आप एसिमेट्रिकल रीजन के साथ मीन रिएक्शन करते हैं, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो है फिर वो फॉलो होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्कोनी-काब्स रूल, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा और इसके साथ साथ MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा MCQs उससे आप लोगों के आ सकते हैं। तो मार्कोनी-काब्स रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो मैं जिक्र करूँगा किसके? मार्कोनी-काब्स रूल। अच्छा, तो मार्कोनी-काब्स रूल जो है ये क्या है? ये आप लोगों के साथ मीन अपने साथ नोट करें, कोई रजिस्टर पे या स्क्रीनशॉट ले लें, इसी तरह आप लोगों को आसानी हो तो ये नोट करें अपने साथ, ठीक है। अच्छा, ये इसके रूल तो सेम है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ 2 स्टेटमेंट डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है कि व्हेन एन असिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन असिमेट्रिक अल्कीन, देन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will attach to that carbon atom involved in the double bond holding greater number of hydrogen atom। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें, मैं मैकेनिज्म में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सही एक्सप्लेन करूँगा। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, बस स्टेटमेंट 1 और 2 सेम है, लेकिन इधर जो है पॉजिटिव मीन when an asymmetrical region is added to asymmetrical alkene, then the negative, आप लोग पॉजिटिव की जगह क्या लिखोगे? नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन विल अटैच टू कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड होल्डिंग, तो ग्रेटर की जगह क्या लिखोगे? लेसर, ठीक है।
तो ये दो पॉइंट्स आप जेन में रख लें। तो इसी वजह से मैंने एक स्टेटमेंट और बनाया है कि इन द एडिशन ऑफ an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the adding reagent goes to that carbon consisting the double bond which has least number of hydrogen atom। तो और कोई चेंज नहीं है, बस पॉजिटिव की जगह मैंने नेगेटिव लगाया है और लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या लगाया है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाकी सेम टू सेम डिफिनीशन बिल्कुल मीन एक ही चीज़ है। चाहे आप लोग मीन ये दूसरा डिफिनीशन जो है ये मैंने फेडरल से लिया हुआ है और ये डिफिनीशन KPK की बुक से लिया गया है, ठीक है मैंने। अच्छा ये एग्जांपल आप ले लें, एग्जांपल से आप लोग सही मीन ये जो अल्कीन है ये मीन्स इसका ये जो है अनसाइमेट्रिकल है। पर इस अनसाइमेट्रिकल का मतलब ये अगर मैं उसको ब्रेक करता हूँ या प्लेन लगाता हूँ तो इधर मीन CH2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है, और इधर जो है ये मीन 3 कार्बन आते हैं ये, ठीक है, एक कार्बन है और 2 मीथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये ग्रुप जो है ये इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इस किस्म अल्कीन को हम क्या कहते हैं, अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। रीजन तो ऑलरेडी अनसाइमेट्रिकल है, रीजन अगर मैं उसको काटता हूँ तो इधर हाइड्रोजन आता है और इधर ब्रोमीन, और ये दोनों ग्रुप जो है आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है, अनसाइमेट्रिकल है, ठीक है। चलो दो किस्म के प्रोडक्ट इससे बनते हैं। आप लोग कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काब्स रूल कि ये बांड जो है ये पाई बांड ये आप शिफ्ट करोगे इस तरह, ठीक है, ये बांड आप उस कार्बन डबल बांड की तरफ शिफ्ट करोगे जिधर हाइड्रोजन नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। ये क्यों, ताकि जो दूसरा कार्बन हो, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, क्या अटैच होंगे, कार्बन अटैच होंगे, तो ये कार्बन जो है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर ये मीन पाई इलेक्ट्रॉन जो है मैं शिफ्ट करता हूँ इसी कार्बन को जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, मीन पॉजिटिव कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ये मिथाइल ग्रुप उसको अटैच है, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, कार्बोकेटायन आ जाता है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, ये इस पर इलेक्ट्रॉन मीन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बात आप जेन में रखें कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन की मीन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच है, क्या अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये मिथाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसी से मीन मार्कोनी का प्रोडक्ट बन जाएगा। जिस तरह मैंने, चलो मैं आपके साथ अभी ये पॉइंट आपके साथ क्लियर करता हूँ। चलो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन जो है ये किधर अटैच हो जाएगा, इधर, ये स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। जिस तरह मैंने सेकंड प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ मीन जिस तरह मैंने स्टेटमेंट किया कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन डबल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों रूल फॉलो हो गए। तो चलो मैं बाद में आपको साथ ये भी क्लियर करता हूँ। ये जो है ये प्रोडक्ट, ठीक है, जो मैंने आपसे जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि ये कार्बन मीन अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये मीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। तो इसका जो डिफिशिएंसी है ये 2 मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे जैसे के साथ ये प्रोडक्ट है, तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट होगा या मार्कोनी का प्रोडक्ट होगा, और ये ज़्यादा बनेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट। इसके बरक्स अगर ये प्रोडक्ट हम ले लें, ये वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरह, ठीक है, अगर इसी तरह ये शिफ्ट हुए हैं तो मीन अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कार्बोकेटायन जो है ये इस पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो हाइड्रोजन जो है ये बात आप ज़हन में रखें कि हाइड्रोजन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये हाइड्रोजन पूरा नहीं करेंगे, तो इसी की वजह से ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मीन अगर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो इधर मीन ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये फिर स्टेबल नहीं बनेगा। तो ये मीन नॉट फॉर्म मीन ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है, और यह हम उसको क्या कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट। चलो उसको और भी एक्सप्लेन करते हैं कि मीन अच्छा, तो इसका मेन रीज़न क्या है, ताकि वो आप लोगों को और भी समझ आ जाए, ये बात आप जहन में रख लीजिए, ठीक है। मेन रीज़न जो है ये क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है।
टर्शरी कार्बोकेटायन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 3। तो अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी मीन इसके जो इलेक्ट्रॉन की कमी है ये ऐसा है कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पूरे है, क्योंकि इसके साथ डोनर ग्रुप कितने अटैच है? 3 अटैच है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, शॉर्टकट जो इसका है इज मोर स्टेबल देन, इसका शॉर्टकट ये हो गया, इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन किसको कहते हैं? वो कार्बोकेटायन जिसको 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, ये मिथाइल या अल्काइल जो भी इथाइल लेते हैं, प्रोपाइल लेते हैं। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये कितने ग्रुप मीन कितने ग्रुप उसको पूरे करते हैं? 2 ग्रुप। ठीक है, तो ये मीन ये इतना इसके साथ इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये लेस स्टेबल होगा। अच्छा, ये जो है ये मोर स्टेबल है किससे? प्राइमरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन किसको कहते हैं? वो कार्बोकेटायन या वो कार्बन जो एक कार्बन या मीन एक कार्बन चेन के साथ या अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये कौन से ग्रुप अटैच करते पूरा करते हैं? सिर्फ एक। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है सिर्फ एक पूरा करता है। तो ये जो है इसके साथ मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो है ये अनस्टेबल, ये क्या है? अनस्टेबल है। तो इसी की वजह से मार्कोनी-काप रूल जो है ये मीन पॉजिटिव पार्ट इस हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट या मीन हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होते हैं जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ताकि कार्बोकेटायन मीन बात क्या किसकी है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर और भी आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मीन ग्रुप है, ठीक है, अब डायरेक्ट अगर आप लोग मीन आप लोगों को मीन आप लोग कहते हैं कि किस तरह आप लोगों को समझ आ जाए, तो ये जो कार्बन है ये, ठीक है, इसका 2 मीन पॉसिबिलिटी है, या पाई इलेक्ट्रॉन में इधर शिफ्ट कर सकता हूँ या यहाँ शिफ्ट करता हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को शिफ्ट करे जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा का मतलब ये है कि इस मीन कार्बोकेटायन जो है ये इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये पूरा करेंगे ये। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है इधर कार्बोकेटायन मीन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसका जो कार्बोकेटायन की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये हाइड्रोजन फिर पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर करें? उस कार्बन डबल बॉन्ड को शिफ्ट करें जिधर हाइड्रोजन क्या हो? अटैच हो, ताकि कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए। अच्छा, मैं सिंगल स्टेप पे करता हूँ ताकि मीन टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए। तो इस या कौन सा चार्ज गया? पार्शल नेगेटिव या कौन सा चार्ज आ गया? पार्शल पॉजिटिव। ये जो है ये भी मीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ब्रोमीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो इधर मीन पार्शल नेगेटिव या पार्शल पॉजिटिव। तो मीन अकॉर्डिंग टू रूल्स के पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन डबल बॉन्ड विच है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? ज़्यादा है, डायरेक्टली अटैच है। ये ऐसा ना हो कि आप ये कि 1 2 3 4 5 6 ये डायरेक्टली नहीं, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये बात ज़हन में रखें। डायरेक्टली हाइड्रोजन इधर है, इधर एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच, इधर कोई भी हाइड्रोजन अटैच डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल या हाइड्रोजन विल एड टू दैट कार्बन डबल विच हैज़ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मीन अटैक हो जाएगा इधर, और ये जो है ये अटैच हो जाएगा किस पे? इधर। तो मीन प्रोडक्ट हमारे साथ क्या आ जाएगा? ठीक है, इसके मुताबिक ये लिख ले। ठीक है, ये C, तो CH3 ऑलरेडी अटैच है, इधर क्या अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। और इधर जो है एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और तीसरा जो है अपना मिथाइल ग्रुप ये जो अटैच है। तो उम्मीद है आप लोगों को सही समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। और भी इसके मार्कोनी-काप रूल इंशाल्लाह, और मैकेनिज्म जो है हाइड्रेशन है, हेलो हाइड्रेशन है, जो हेलो हाइड्रीन बनते हैं। ठीक है, उसमें भी आप लोगों के साथ मैं भी उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, तो और भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।